रायपुर से, जहां रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव से कांग्रेस प्रत्याशी होंगे आकाश शर्मा। एआईसीसी ने आकाश शर्मा के नाम पर लगाई है मुहर। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है आकाश शर्मा। रायपुर दक्षिण का रन अब तैयार हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में है। बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को मौका दिया तो वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे पर दावा खेला है। आकाश शर्मा को कांग्रेस ने बनाया है दक्षिण उपचुनाव का प्रत्याशी। ब्रजमोहन अग्रवाल ने ना होने से दक्षिण में घमासान है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त की, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से राजनीति की शुरुआत की थी आकाश शर्मा ने। आकाश शर्मा 2014 से 2020 तक एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 2018 में आकाश शर्मा को एनएसयूआई राष्ट्रीय सचिव का भी जिम्मा मिला था। रायपुर में ही 29 अक्टूबर को 1989 में जन्म हुआ था। रायपुर के महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय से बीकॉम किया और उसके बाद राजनीतिक करियर की अपनी शुरुआत की। गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं आकाश शर्मा। स्कूल समय से राजनीति में आकाश शर्मा की रुचि राजनीति में ही रही है। आकाश शर्मा को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। प्रियंका गांधी के करीबी बताए जाते हैं आकाश शर्मा। 2017 में बस्तर जिले में आदिवासी छात्र से आमचो हक का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। आकाश के ससुर राजेश तिवारी एआईसीसी के सचिव और सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश में। भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार भी रह चुके हैं आकाश शर्मा। संगठन की पसंद के रूप में उभरे हैं आकाश शर्मा। यूथ को दिया गया है कांग्रेस से मौका। रायपुर दक्षिण से आकाश शर्मा होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। तो कांग्रेस ने किया है उपचुनाव के लिए नाम घोषित और लगाई है आकाश शर्मा के नाम पर मोहर, जो राहुल गांधी की पसंद है और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से राजनीति की शुरुआत की थी। तो इसी खबर पर हमारे साथ मेरी सहयोगी करिश्मा सोनी जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, ये कांग्रेस के युवा चेहरे पर दांव खेला है और इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, आकाश शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आकाश शर्मा को जो है बड़ी जिम्मेदारी अब जो है पार्टी ने दे दिया। उनके परिजन हमारे साथ हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। जब भी कोई बच्चा जब कोई बहुत बढ़िया काम करता है या आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा जो उसका मनोबल बढ़ाते हैं वो उसके माता पिता होते हैं, क्योंकि माता पिता ऐसे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में जो है बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। ऐसे में उनकी माता जो है हमारे साथ है। आकाश जी को टिकट मिली है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है मैडम। बच्चा आगे बढ़ेगा तो खुशी होगी, माता पिता को ना, उन्हीं को तो ज्यादा खुशी होगी, है ना। पार्टी वाले जो है उनको टिकट दी, उसके बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी वालों को। सब मिल के काम करेंगे, जीतेंगे, फतेह करेंगे। पॉजिटिव है आगे आकाश। अब आगे चल के इधर दक्षिण रायपुर के जो ये है भाजपा का गढ़ है, अब उस किला को तोड़ेगा और नए सिरे से आगे बढ़ेगा। जी, छोटे से ही हम देख रहे हैं कि छात्र से ही जो है उन्होंने संगठन में पहल कर ली थी और कई बार जो है उन्होंने कई आंदोलन में भी नेतृत्व किया। तो बचपन से उनको आपने देखा है राजनीति में, तो कैसे देख रहे हैं उनके सफर? अभी अब उसकी सफलता को देख के खुशी हो रही है मैडम। वो छात्र जीवन से ही काम कर ही रहा है, छात्रों के लिए काम किया। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के लोगों के लिए काम कर रहा है। अब इसमें काम का मौका मिल रहा है, इसमें भी करेगा, पार्टी के लिए करेगा, काम करेगा। बिल्कुल, उनकी धर्म पत्नी जो है वो भी हमारे साथ है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मनोबल कोई जो सपोर्ट सिस्टम होता है किसी पति का तो वो उसकी पत्नी होती है। आप जो है आज इनको टिकट मिल गई, कितना जो है खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, एक सुकून सा महसूस हो रहा है। इनके इतने साल की मेहनत का आज इनको फल मिला है, तो एक एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है एट सेम टाइम। बट ठीक है, हम इसमें भी नया इतिहास रचेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। पार्टी के विश्वास पे हम बिल्कुल खरे उतरेंगे। जी,
कई बार ऐसा होता है, कई ऐसी परिस्थितियां होती है जो सामने जो व्यक्ति है वो बता नहीं पाते, परिवार में नहीं बता पाते, लेकिन अपनी पत्नी को जरूर बताता है। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस में कैसे सपोर्ट करते हैं? आकाश हमेशा से पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव रहे हैं। वो पार्टी से अलग होके कभी काम नहीं किए हैं, चाहे वो आंदोलन हो या जेल जाना हो, मतलब वो चाहे लाठी खाना हो, उनके कई बार सर फूटे, हाथ टूटे हैं, मतलब वो हर चीज़ में चढ़ बढ़ के मतलब पार्टी के लिए स्टैंड लिए हैं, पिलर बन के थे। और कई बहुत सारी क्राइसिस भी होती थी, कभी मोरल डाउन भी होता था। इससे पहले भी टिकट के लिए लगे थे, बट ऐसे थोड़ा सा मोरल डाउन भी होता था। बट वो उस एक न्यू स्टार्ट से दुगनी ऊर्जा के साथ वो वापस से काम में जूझ जाते थे, और एक अपना पूरा टीम उन्होंने तैयार किया है, और वो टीम भी पूरी साथ खड़ी है आज उनके, और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए, रिजल्ट तो हमें भी जल्दी पता चलेगा। उनके पिताश्री जो है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी चर्चा कर लेंगे। सर, जो फादर होते हैं वो अपने बच्चे को कभी जो है नीचे नहीं देख पाते हैं, और हमेशा जो है केवल अब एक पिता होते हैं जो अपने बच्चे को हमेशा जो है आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। तो किस तरीके से उनके इस राजनीतिक सफर को देखिए? मैं उस बच्चे को अपना, तो मेरा बच्चा है तो मैं तो सोचूंगा ही पॉजिटिव उसके लिए। मैं तो उसको देखा हूँ कि छात्र जीवन से ही राजनीति में है। वो पहले एनएसआई में संघर्ष किया, फिर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, और आगे भी क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए मेहनत करेगा और पॉजिटिव काम करेगा। ऐसा मेरा उनको वो है, निर्देश है, आदेश है बच्चे को मेरा। तो राष्ट्र हित में, राज्य हित में और क्षेत्र हित में जो काम कर सके करे वो जी। तो मतलब ये इनके पिताश्री का आदेश है कि राष्ट्र हित के लिए जो है काम करना है। उनका एक छोटा सा बच्चा जो है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो है लगातार घूम रहा है, और हाथ में पोस्टर बैनर लेकर के अब देखा जाएगा कि ये भी जो है चुनाव में अब उतरने वाला। कैसा लग रहा है? पापा को टिकट मिला? जी मम्मा। आकाश शर्मा। आकाश शर्मा। आपके पापा को टिकट मिला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा कर जी। तो देखिए, बच्चा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा है, और आकाश शर्मा को जब टिकट मिली है तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं युवा जो है उस पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक दाव खेला है और भरोसा जताया उस ओर। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर समर्थक उनके पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर जो है उन्हें शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखा जाएगा कि आकाश शर्मा जो है पीसीसी जाएंगे, वहां पर दीपक बैज हैं, उनसे भी जो है विचार विमर्श करने वाले हैं, और हम देख रहे हैं कि कितना जो है एक्साइटमेंट जो है उनको नजर आ रहा है। कैसा महसूस हो रहा है आपको अब जो है फाइनली अब टिकट मिल चुकी है? जनता का मुझे पूरा, हम लोग जनता के बीच काम करने वाले लोग हैं, 24 घंटा जनता के मुद्दे पर लड़ते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ खुशी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं का मौका दिया। सभी मेरे प्रदेश या रायपुर दक्षिण का जो चुनाव है वो प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का लहर देगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है खुश हैं कि एक युवा को अवसर मिला है, और माताओं के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी दक्षिण का किला जीतेगी। आपकी फैमिली भी काफी ज्यादा सपोर्ट करती नजर आ रही है? निश्चित रूप से हम लोग बहुत मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, सामान्य परिवार के लोग हैं। इन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ऐसा अवसर मिलता है, तो क्योंकि बताया तो उनके लिए बड़ा दिन माता पिता का आशीर्वाद रहा है जहाँ पहुँचे हैं। तो देखिए, आकाश शर्मा की जो धर्मपत्नी है वो मिठाई खिलाती हुई जो है यहाँ पर नजर आ रही है, और यहाँ पर जो माहौल है आपको बताएं कि एक खुशी का माहौल नजर आ रहा है। पूरे परिवार के लोग यहाँ पर जो है मौजूद हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके समर्थक लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और देखा जा सकता है कि काफी देर से जो है प्रत्याशी के नाम को लेकर के यहाँ पर कंफ्यूजन बना हुआ था। प्रत्याशी के नाम को लेकर हम देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने काफी देर की, वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो पहले ही जो है सुनील सोनी का नाम जो है वो बता दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन अब देख रहे हैं कि जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी ने आकाश शर्मा का नाम डिक्लेयर किया है, तो कहीं ना कहीं युवा चेहरे पर दाव खेलने का प्रयास कांग्रेस ने किया। इसका कितना असर पड़ता है वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि इससे आने वाली जो कांग्रेस पार्टी की जो पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं तैयार होगी, और कांग्रेस पार्टी में एक मैसेज भी जाएगा कि युवाओं को भी मौका देती हुई कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नजर आती है। हमारे साथ हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं शिवम दुबे जी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। शिवम जी, सबसे पहले आपने जो है ये खबर चलाई थी कि आकाश शर्मा को जो है टिकट मिलने वाली है, और अब आपकी जो खबर थी उस पर मोहर लग गई। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बीएस टीवी ने एक खबर प्रकाशित की थी जब रविवार को बैठक चल रही थी, और बैठक के बाद 2 नामों का पैनल जब ऊपर भेजा गया था जिसमें प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा का ही सिर्फ नाम था। उस खबर को सबसे पहले जो ब्रेक
ब्रेक किया था वो BS TV चैनल ही था। अब उसकी खबर पर लगातार जो है मुहर लगती दिखाई दे रही है। एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है, आकाश शर्मा को दक्षिण विधानसभा से जो है टिकट मिल गई है और एक बेहद ही जो युवा नेता है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जो संदेश देने का बात जो कांग्रेस पार्टी कर रही थी, जो लगातार इस चीज़ की बात चल रही थी कि युवाओं को मौका कब मिलेगा, युवाओं को लेकर लगातार बात तो हो रही थी, लेकिन ऐसी कुछ स्थिति सामने नहीं आ रही थी। लेकिन आकाश शर्मा को टिकट मिलने के बाद अब ये स्थिति साफ हो रही है। ये स्थिति लगातार दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए भी उस तरफ भी सोच रही है। ये एक मैसेज देने के प्रयास जो हुआ था, और जब इस जो बैठक हुई थी रविवार को, इससे पहले और उससे पहले भी इस बात का संदेश दिया जा रहा था कि महिलाओं और युवाओं को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा और इस चीज को लेकर के युवाओं को आगे किया जाएगा। और इस वक्त हमारे पीछे आकाश शर्मा को आप देख सकते हैं, वो और उनकी फैमिली खुश है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और इस चीज को लेकर के लगातार जो है चुनाव की अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि आकाश शर्मा की अगर बात करें तो पिछले 2 महीने से वो लगातार अपने दक्षिण विधानसभा का जो क्षेत्र है वो घर घर घूम रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे और लोगों से मुलाकात करने के दौरान वो उनकी समस्याएं पूछ रहे थे, उनकी समस्याएं हल करने की जो बात थी। अब जो है आकाश शर्मा को एक मौका मिला है, एक जिम्मेदारी मिली कि दक्षिण से कहीं ना कहीं उनको टिकट दे दी गई है। इस चीज का ऐलान भी हो गया। लंबा कयास, लंबी जो फेरिस्त थी उसको पार करने के बाद आकाश शर्मा को जो है अब टिकट मिल चुकी है। अगर इनके राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो ये NSUI के अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियों को भी, युवा होने के नाते इन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। जब पूर्व सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव जो युवा नेता थे उनमें आकाश शर्मा का भी नाम आता था। भूपेश बघेल के करीबी भी माने जाते हैं। अब इनको जो है टिकट मिल चुकी है। और राजनीतिक सफर की हम बात कर रहे थे, ये जो युवा कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने उसमें जो वोट का अंतर रहा वो अब तक की युवा कांग्रेस के सबसे बड़ा अंतर रहा। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव हुए थे तो 5 लाख से ज्यादा वोट छत्तीसगढ़ में इनको मिले थे। उसके बाद साक्षात्कार हुआ था और इनको फिर युवा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। तो एक बड़ा मौका अब आकाश शर्मा को मिल चुका है और लगातार इस चीज की जो BS TV ने सबसे पहले इस चीज की खबर चलाई थी और रविवार को बैठक जब हुई थी जिसमें तीनों सह प्रभारी सचिव जो मौजूद थे, दीपक बैज मौजूद थे, पूर्व CM भूपेश बघेल मौजूद थे। लगभग 4 घंटे बैठक चली थी। उस बैठक में जब नाम की चर्चा हो रही थी तो सबसे पहले आकाश शर्मा के नाम की चर्चा जो है BS TV में चली थी। इस खबर को सबसे पहले जो प्रकाशित किया गया था, जो खबर चलाई थी सबसे पहले BS TV ने चलाई थी और इस चीज की अब पुष्टि हो चुकी है, ऐलान हो चुका है कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव में आकाश शर्मा ही दावेदार रहेंगे। और इस चीज को लेकर आकाश शर्मा पहले भी कई बार जो है बात कर चुके हैं। लगातार इस चीज की तैयारी चल रही थी कि दक्षिण में लोगों से मुलाकात की जो सफर था वो लगातार चल रहा था। अब जो है उनको अब टिकट मिल चुकी है। कल सुबह से फिर से इनका प्रचार प्रसार जनसंपर्क शुरू हो जाएगा। एक तरफ इनके सामने सुनील सोनी है जो अनुभव के साथ आए हैं, बीजेपी ने जिनको अनुभव का साथ उतारा, उसकी तरफ दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये एक युवा चेहरा उतारा है जो एक नया एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के पहले कांग्रेस ने सर्वे कराया, सर्वे में जो नाम निकले उनकी चर्चा बैठक में हुई और उस बैठक में जब ये चर्चा हो रही थी किसके नाम को, कौन दावेदार होगा, कौन उम्मीदवार होगा, कौन प्रत्याशी होगा, तो भी जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और अब इसमें सेंध लगाएंगे आकाश शर्मा, इस पर क्या जानकारी? निश्चित तौर पर अगर हम आकाश शर्मा की बात करें तो युवा नेता हैं। 2007 से NSUI में बतौर कार्यकर्ता के रूप में, युवा नेता कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए थे और आज देखा जाए तो एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया और आज एक बड़ी जिम्मेदारी जो है उन्हें रायपुर दक्षिण विधानसभा के बाई इलेक्शन में मिली है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक बड़ा मौका दिया है और दक्षिण का ये दंगल है उसमें आकाश शर्मा का नाम जो है काफी पहले से चर्चा में बना हुआ था और पूरे कांग्रेस भवन की अगर हम बात करें तो काफी यहाँ पर माहौल है युवा चेहरे को, क्योंकि मौका मिला है, युवा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर है और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा फायदा जो है मिलेगा क्योंकि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है तो एक बड़ा नेतृत्व उन्हें मिलेगा और दावेदार भी मजबूत दावेदार है। पिछले लंबे समय से उनका नाम चल रहा था। आकाश शर्मा की अगर हम बात करें तो आकाश शर्मा एक ऐसे कैंडिडेट को पार्टी ने उतारा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपने भविष्य को देख रही है कि आने वाले समय में किस तरह से कांग्रेस का भविष्य रहेगा, कैसे युवाओं को मौका मिलेगा। चाहे चुनाव में हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन आकाश शर्मा के लिए अगर हम बात करें तो एक बड़े चेहरे पर दांव खेला है कांग्रेस ने और नया चेहरा है, सामने एक दिग्गज नेता है और ऐसे में
एक बड़ी जिम्मेदारी जो है आकाश शर्मा को दी गई है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि आकाश शर्मा के सामने बड़ी चैलेंज चुनौती यह भी रहेगी कि कई दावेदार जो हैं इस चुनावी मैदान पर थे कांग्रेस पार्टी की ओर से। ऐसे में डैमेज कंट्रोल यानी जो जिन्हें टिकट नहीं मिला, जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिला, उनकी ओर से आकाश शर्मा को कितना समर्थन मिलता है, ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो बना रहेगा। जी, तो ये एक बड़ा सवाल हो सकता है कि क्या पता पार्टी में कि जिनको टिकट नहीं मिला है उन लोग के बीच में कुछ मतभेद हो जाए। पर अब इस पर और खबर बनी रहेगी और हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। फिलहाल इस पे आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।